हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे गोली दर्पण के बारे में। क्लास 10th की फिज़िक्स चल रही है, तो बेसिक चीज़ें हम लोग देखेंगे गोली दर्पण में होता क्या है। ठीक है, तो गोली दर्पण की बात करें तो आप दो गोले इमेजिन करिए। इमेजिन का मतलब कैसे हुआ कि जैसे आप फुटबॉल देखे होंगे, है ना। तो फुटबॉल इमेजिन करिए, लेकिन ये फुटबॉल किससे बना हुआ है? ग्लास से बना हुआ है, शीशे से बना हुआ है ना। तो इसलिए ये क्या हो गया? गोलीय दर्पण हो गया। ठीक है, दर्पण का बना है और गोला है, तो क्या हो गया? गोलीय दर्पण हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस गोलीय दर्पण की पेंटिंग कर देते हैं। पेंटिंग इसका मतलब क्या हुआ? हम लोगों ने कोटिंग किसका किया हुआ था? एजी का किया हुआ था, या एचजी का किया हुआ था, या एल्युमिनियम का भी कर सकते हैं। प्लस ये जो कोटिंग हम इस पर करेंगे, ठीक है, ये कोटिंग कर दी है ऐसे, ये कोटिंग ख़राब ना हो इसके लिए इसके ऊपर एक पेंटिंग कर देते हैं Pb3O4 का। इसको हम लोगों ने बोला था रेड लेड ऑक्साइड, लाल कलर का होता है। तो हमने क्या किया, इस गोले को बाहर से Ag या Hg या एल्युमिनियम की कोटिंग कर दी, उसके बाद Pb3O4 की पेंटिंग कर दी। ठीक है, एक गोले को हमने बाहर से कलर कर दिया, दूसरे गोलों को हमने क्या कर दिया? अंदर से कलर कर दिया। ठीक है, दूसरे गोले को हमने अंदर से कलर कर दिया। ठीक है, चूँकि ये गोला है, इसका एक क्या होगा? केंद्र भी होगा। कोई गोला है, स्फेरिकल चीज़ है, तो उसका एक क्या होगा? केंद्र भी होगा। ठीक है, तो केंद्र हो गया, जिसको हम लोग सी से डिनोट कर रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें समझ लीजिए। जैसे इस गोले के किसी भी बिंदु से अगर हम सी को मिला दें सीधे, है ना, तो ये हमारा क्या हो जाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस हो जाता है इस गोले का, त्रिज्या हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे मिला सकते हैं, कहीं भी आप मिला दीजिए, इधर उधर दाहिने बाएं कहीं भी, जहाँ भी ये पॉइंट पर टच करेगा तो इस सेंटर से इसके मिलने वाले बिंदु के बीच की दूरी हो जाएगी रेडियस। ठीक है, यहाँ पे क्या हमें ध्यान रखना है कि इस गोले के किसी भी बिंदु से अगर हम इस पे सेंटर पे मिला देते हैं, तो ये जो लाइन है इस बिंदु पे क्या हो जाएगा? अभिलंब हो जाएगा, लंबवत होगी। जैसे हमने एक पढ़ा हुआ था स्टार्टिंग में कि ये कोई मिरर है, प्लेन मिरर है। ठीक है, ये यहाँ पर रेज आ रही है और यहाँ पे ये परावर्तन होके चली जा रही है। तो हम इस पर क्या कर रहे थे? ये तो आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई। इस पर हम लोग क्या कर रहे थे? अभिलंब खींच रहे थे, यानी कि 90 डिग्री पे एक लाइन खींच रहे थे, नॉर्मल खींच रहे थे, अभिलंब। तो अगर इस गोले पे अभिलंब, इस गोले के किसी भी भाग पे अभिलंब खींचना हुआ तो आपको कुछ नहीं करना। जैसे इस बिंदु पे खींचना हुआ तो इस बिंदु को क्या करेंगे? हम सेंटर से मिला देंगे, तो इस बिंदु पे ये लाइन क्या हो जाएगी? अभिलंब हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे याद रखना है। अब हम करते क्या हैं कि ये जो हमारा गोला है, इस गोले को हम काटते हैं। कैसे काटते हैं? ग्लास कटिंग मशीन आती है, उससे क्या करेंगे? ऐसे काट देंगे। ठीक है, यहाँ बचेगा तो यहाँ से ऐसे काट देंगे, यहाँ बचेगा यहाँ से ऐसे काट देंगे, और यहाँ से ऐसे काट देंगे। ठीक है, इसको भी ऐसे काट देंगे, ऐसे काट देंगे। ठीक है, तो काट देंगे तो इसका क्या हो जाएगा? 4 भाग बन जाएगा। एक भाग क्या होगा? एक एक भाग करके हम लेते हैं, बाकी और 3 भाग से मतलब नहीं है। एक भाग मान लीजिए ये वाला हमने ले लिया, ये ऐसे। ठीक है, और इधर से ये वाला भाग ले लिया, ये हो गया कुछ ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि जैसे हमने इस साइड इसकी कोटिंग कर दी है, पेंट कर दिया है, तो इधर से ना तो प्रकाश आएगा ना तो इस साइड प्रकाश जाएगा, तो हमें इस सरफेस से मतलब नहीं है। इधर हमने अंदर पेंटिंग कर दी है, तो अंदर से इधर से प्रकाश ना तो आएगा ना तो प्रकाश इधर जाएगा, तो हमारा काम किधर से होगा? इधर से। तो जहाँ जिस सतह से परावर्तन होगा, प्रकाश का परावर्तन होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परावर्तन सतह। तो ये हमारा क्या हो गया? परावर्तन सतह हो गया, परावर्तन सतह। इधर क्या हो गया? ये वाला क्या हो गया? परावर्तन सतह हो गया। ठीक है, परावर्तन सतह हो गया।
अब यहाँ पे हमें क्या देखना है कि परावर्तन सतह हो गया। दूसरा, हम जब भी वस्तु को रखेंगे हमेशा बाएं साइड रखेंगे, हमेशा कहाँ रखेंगे, बाएं साइड इधर रखेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम इधर रखते हैं तो इधर से प्रकाश ना तो आएगा ना तो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। इधर रखेंगे तो ना प्रकाश आएगा ना जाएगा, कोई हमारा काम का चीज़ होने वाला नहीं है। तो हमेशा हम वस्तु को क्या रखेंगे, बाएं साइड रखेंगे। परावर्तन सतह से ही हमेशा हमारा काम होने वाला है। और क्या होगा, सेंटर पर इसकी परिधि से किसी भी बिंदु से सेंटर पे अगर हम मिला देंगे तो इस बिंदु पे क्या हो जाएगा, ये अभिलंब हो जाएगा, ठीक है। ये बात याद रखनी है, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ परिभाषाएं देखते हैं। परिभाषाओं को रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। परिभाषाएं देखते हैं। पहली परिभाषा है, ये है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो वक्रता केंद्र कुछ भी नहीं है, ये क्या है, ये गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है, इस गोले से काट के बनाए हैं, तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले के केंद्र को, ये गोला है इसका एक केंद्र होगा, इस गोले के केंद्र को ही इस गोलीय दर्पण का क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। भाई जो गोले का केंद्र होगा वही इसका भी केंद्र होगा, क्योंकि ये इसी का तो भाग है, तो उसी को हम क्या बोल देंगे, वक्रता केंद्र बोल देंगे, ठीक है। तो मान लीजिए ये क्या है हमारा वक्रता केंद्र, यहाँ पे कुछ है सी। परिभाषा कैसे बनानी है, रटनी नहीं है। हमारा गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है, जिस गोले से ये बनाया गया है, ये जिस गोले से काट के बनाया गया है उस गोले के केंद्र को ही हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। दूसरा आता है वक्रता त्रिज्या। सेम उसी तरह हमारा गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या, ये होती है सेंटर से परिधि तक मिलाने वाली दूरी। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो क्या हो गया हमारा, आर हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। दो परिभाषा क्लियर हो गई, ठीक है। उससे पहले यहाँ पे बात करना भूल गए कि ये जो गोले का पार्ट हमने लिया हुआ है ना, इसको बोलते हैं अवतल दर्पण और इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, इसमें नाम याद रखने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, तो आप क्या रखना है, अव मतलब होता है दबा हुआ, तल, ऐसा तल, ये तल है। परावर्तक सतह की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने पहले ही बोला था कि हमें सिर्फ काम किससे है, परावर्तन सतह से। तो परावर्तन सतह यहाँ पे क्या हुआ, दबा हुआ है, अव है। अव तल मतलब कि ऐसा तल जो दबा हुआ हो, ये क्या है, दबा हुआ है। जैसे अवक्षेप होता है, आपने नाम सुना होगा, तो वैसे अवतल है, जिसका तल दबा हुआ हो, अवतल। इसका क्या है, उत्तल। उत्तल मतलब जिसका तल उभरा हुआ हो, तो इसका तल क्या है, ये बाहर की तरफ उभरा हुआ, जैसे इसका नाम क्या है, उत्तल दर्पण। इसका एक और नाम है, इसका नाम है अभिसारी दर्पण, ठीक है। इसका नाम है अपसारी दर्पण। ये नाम कैसे क्लियर होगा आगे हम लोग देखेंगे। क्या करता है, ये आने वाली किरणों को एक जगह इकट्ठा करता है, केंद्रित करता है, इसलिए इसका नाम क्या है, अभिसारी है। ये क्या करता है, किरणों को फैला देता है, इसलिए इसका नाम क्या है, अपसारी है। अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। लेंस में उसका उल्टा होता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो दो परिभाषा हम लोग देख लिए हैं। वक्रता केंद्र, जो हमारा गोलीय दर्पण है, जिस गोले का भाग है उस गोले के केंद्र को ही इस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या को इसका वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। एक होता है द्वारक। द्वारक क्या होता है, एक्चुअली ये 2D में दिख रहा है लाइन, लेकिन एक्चुअल में ये होता कैसे है, एक्चुअल में दिखता कैसे है, ये कुछ इस तरह का दिखता है। जैसे आपने साइकिल चलाया होगा तो साइकिल की घंटी के ऊपर जो कवर लगा होता है कुछ इसी तरह का होता है। यहाँ पे एक नट बोल्ट लगा होता है जो क्या होता है, यहाँ पे कस दिया जाता है,
ठीक है, साइकिल के ऊपर की घंटी का कवर, या आपने कोई गोला वाला कटोरा देखा होगा, कुछ इस टाइप का होगा, या फिर आप कभी कैनवस की बॉल खेलते हुए फट जाए तो उस फटा हुआ आधा भाग जो जैसा दिखाई देगा वो इस टाइप का होगा। तो ये भी लेंस, ये भी हमारा दर्पण भी कुछ इसी तरह का होगा। ये तो इस 2D में बना दिया गया है, ठीक है। तो इसका जो सरफेस है, इसका जो फेस है वो भी क्या है, गोलाकार है ना। जो कैनवस की बॉल होती है वो फट जाए तो उसका ऊपर का क्या होगा, गोला ही तो दिखेगा। तो ये जो डायमीटर होता है, व्यास होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, द्वारक, है ना। तो इस अवतल दर्पण के जो भाग है उसके व्यास को हम लोग क्या बोलते हैं, द्वारक बोलते हैं। तो द्वारक यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। अगर ये M1 है और ये M2 है तो द्वारक हमारा क्या हो गया, M1 और M2 हो गया। बस यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि ये कटोरे की तरह है। कटोरे का ऊपर का भाग क्या होता है, गोला होता है। तो व्यास क्या होता है, ये सेंटर है, सेंटर से मिलाने वाली परिधि से इस पार से उस पार की रेखा क्या होती है, व्यास होती है। तो इसके बीच में होगा, बीच से ये रेखा को हम क्या करेंगे, इस पार से उस पार तक मिला देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उसका व्यास हो जाएगा। तो द्वारक क्या हो गया, इस गोलीय दर्पण के, है ना, व्यास को ही हम क्या बोलते हैं, द्वारक बोलते हैं। द्वारक मतलब द्वार, इतने में ही तो क्या होगा, इसी में तो प्रकाश जाएगा। ये जो गोला वाला भाग है, जो कटोरा है, उसी में तो प्रकाश जाएगा। तो इसी के लिए हम इसको क्या बोलते हैं, द्वार हो गया ना, इसको बोलते हैं द्वारक, ठीक है। तो द्वारक क्या हो गया, गोलीय दर्पण। ये जो दर्पण है, दर्पण के व्यास को ही हम क्या बोलते हैं, द्वारक बोलते हैं, ठीक है। अगला पार्ट क्या है, ध्रुव, जिसको हम लोग पोल बोलते हैं, ठीक है। पोल क्या होता है, जैसे हमने बताया साइकिल घंटी में इसके मध्य में क्या होता है, एक पोल होता है। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको कस देते हैं घंटी के ऊपर। तो ये जो छिद्र होता है इसी को हम लोग पोल बोलते हैं। अब इसको कैसे परिभाषित करेंगे, तो इस गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, मध्य बिंदु क्या है, यही है, इसका मध्य बिंदु यहाँ पे है। मध्य बिंदु को ही क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। गोलीय दर्पण, जो गोलीय दर्पण है उसके मध्य बिंदु को ही क्या बोलते हैं हम लोग, ध्रुव बोलते हैं या पोल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या विशेष वाली ध्यान रखने वाली बात है कि जो भी दूरी हम नापेंगे वो हमेशा और हमेशा कहाँ से नापेंगे, ध्रुव से ही नापेंगे। जो भी दूरी नापेंगे हमेशा और हमेशा कहाँ से नापेंगे, ध्रुव। तो ये क्या हो गया, हमारा पोल हो गया या ध्रुव हो गया। हमने रेडियस भी नापा तो ध्रुव से ही नापा, ठीक है। अगला क्या है, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। मुख्य अक्ष क्या हुआ, इस पोल के और इस सेंटर वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। ये जो हमारा ध्रुव है, पोल है, यहाँ से यहाँ सेंटर तक मिलाने वाली रेखा क्या होती है, हमारी क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है, ठीक है। तो मुख्य अक्ष क्लियर हो गया। पोल से इस सेंटर तक मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। अगला क्या है, मुख्य फोकस। फोकस क्या होता है, फोकस में ध्यान रखना है कि ये जो मुख्य अक्ष है, जो अभी हमने बात किया कि पोल से सेंटर से मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष हो गई। कोई भी रेखा, कोई भी प्रकाश जो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, ठीक है, कोई भी प्रकाश जो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, तो यहाँ से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जहाँ पर कट करेगी, जिस बिंदु पे कट करेगी, वही बिंदु हमारा क्या हो जाता है, फोकस कहलाता है, ठीक है। क्या याद रखना है, मुख्य अक्ष क्या है, CP। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलती है वही हमारा क्या होता है, फोकस होता है। क्या याद रखना है, मुख्य अक्ष क्या है, CP। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे मिलती है वही हमारा क्या हो जाता है, फोकस होता है ना। फोकस क्या होता है, ये फोकस जो होता है वो रेडियस का आधा होता है जी। दूरी हम कहाँ से नापेंगे, पोल से नापेंगे, यानी कि ये जो दूरी है बिल्कुल क्या है, ये पॉइंट बिल्कुल मध्य में, C और P के बिल्कुल मध्य में। जितना दूरी ये है उतना दूरी ये भी है, ठीक है। तो फोकस दूरी हमारी क्या होती है, रेडियस की आधी होती है। इसमें भी कंडीशन होती है, जब हमारा द्वारक छोटा होता है, किससे, जब हमारा द्वारक छोटा होता है R से, ये कंडीशन होती है।
कि जब ये द्वारक मतलब इसका डायमीटर जो हमने इसको काटा हुआ है, इसका व्यास जब मेन त्रिज्या से छोटा होगा तब ये क्या होगा, फोकस दूरी हमेशा आर की आधी होगी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। फोकस दूरी जहाँ ये फोकस बिंदु ये हो गया, तो हम लोग पोल से दूरी नापेंगे तो क्या हो जाएगी, वही हमारी क्या हो जाएगी, फोकस दूरी हो जाएगी। यानी ध्रुव से फोकस बिंदु तक की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो गई होंगी। अब हम देखते हैं कि जो गोली दर्पण होता है उससे प्रतिबिंब कैसे बनता है। उससे प्रतिबिंब बनने के इसमें भी देख लीजिए, इसमें क्या होगा, ये पोल हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मुख्य अक्ष हमारा क्या हो गया, ये हो गया। ऐसे समांतर प्रकाश की किरणें ऐसे चलेंगी। ठीक है, तो क्या हो जाएंगी, ये परावर्तित हो जाएंगे ऐसे। ठीक है, तो ये किरणें क्या हो रही हैं, फैल जा रही हैं, कहीं एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, तो इनको क्या करेंगे हम, धीरे धीरे पीछे ले जाएंगे। ठीक है, पीछे ले जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पोल हो जाएगा। तो इसमें भी ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कि जो हमारे दर्पण होते हैं उनसे प्रतिबिंब कैसे बनता है, उनके लिए कुछ नियम होते हैं। तो ये बेसिकली 4 नियम होते हैं। ये नियम अभी हम समझा दे रहे हैं, ये नियम अलग से आपको नहीं रटना है, बस ध्यान रखना है कि कहाँ से प्रकाश को कहाँ ले जाना है। ये नियम हमारे पिछले नियम पर ही आधारित है। जो पिछला नियम क्या है, परावर्तन का नियम, उसी पर ही सब आधारित है। कैसे है, अभी हम इसको प्रूव करते हैं। पहले 4 नियमों को देखते हैं। तो पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम ये कहता है कि ये हमारा क्या है, पोल है, ध्रुव है। ठीक है, ये हमारा क्या है, वक्रता केंद्र है। ये क्या है, पोल, वक्रता केंद्र, और पोल से मिलाने वाली रेखा क्या है, मुख्य अक्ष है। तो ये क्या रेखा आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर। तो क्या कह रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली रेखा क्या होगी, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाएगी। अभी हम लोगों ने बात किया मुख्य फोकस की परिभाषा में क्या है, ये मुख्य अक्ष है, सीपी मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली रेखा परावर्तन के पश्चात कहाँ जाके मिलेगी, फोकस से मिलेगी। ठीक है, पहला नियम हो गया, कुछ अलग नहीं है, बस बेसिक नियम का ही ये एक निचोड़ है कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा नियम क्या है, जो फोकस से जो लाइट जाएगी वो क्या होगी, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। बस इसी का क्या है, उल्टा है। इधर से मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, फोकस से गुजरेगी। अगर फोकस से जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। दूसरा नियम ये हो गया। ठीक है, तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम है, अगर कोई रेखा क्या है, वक्रता केंद्र से होकर के जाती है। मान लीजिए ये प्रकाश है, ठीक है, वक्रता केंद्र से होकर गई तो परावर्तन के पश्चात भी वक्रता केंद्र से क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी। तो ये तीसरा नियम हो गया। ठीक है, चौथा नियम क्या है, अगर कोई लाइट है पोल पे थीटा डिग्री से टकरा रही है तो परावर्तन कोण कितना होगा, थीटा होगा। यानी थीटा डिग्री से टकराएगी तो थीटा डिग्री से वापस हो जाएगी। ये सारे नियम किस पे आधारित हैं, परावर्तन के नियम पे आधारित है। कैसे, उसको देखते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारा सेंटर हो गया। अभी हमने क्या बताया था कि जो हमारा केंद्र होता है, परिधि से किसी बिंदु पे हम सेंटर पे अगर मिला दें तो ये इस बिंदु पे क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। तो हमने परावर्तन के नियम में क्या पढ़ा था, यही तो पढ़ा था कि ये मान लो कोई रेखा है, ठीक है, इस पर अभिलंब खींच देंगे तो जितने कोण से ये आपतित किरण जितने कोण से टकराएगी उतने कोण से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। इस पर अभिलंब खींचेंगे, यहीं से कोण का मेजरमेंट होगा, कोण को यहीं से नापेंगे हम लोग। तो यहाँ से थीटा है तो यहाँ से भी क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, तो यहाँ इस इस परिधि के किसी भी बिंदु से अगर हम सेंटर पे मिला देते हैं तो इस बिंदु पे क्या हो जाएगा, ये अभिलंब हो जाएगा। तो वही फार्मूला अपनाइए, जैसे ये यहाँ पे आई टकराई, अब क्या करिए आप यहाँ पे अभिलंब खींच दीजिए। अभिलंब खींचेंगे तो जितने कोण से आई है थीटा उतने कोण से क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। तो कहाँ काटेगी, ये फोकस पे काटेगी, है ना। फिर दूसरा क्या है, दूसरा इसी का उल्टा है। अगर ये फोकस से जा रही है तो आप इसे अभिलंब खींच दीजिए ऐसे। ठीक है, ये थीटा कोण से जा रही है तो थीटा कोण से क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी, है ना। ये क्या है, इस पर ये जा रही है, इस बिंदु पर टकरा रही है तो इस पर अभिलंब हम खींचेंगे तो क्या होगा, यही होगा। तो हमने बताया था कि अगर इस कोण को थीटा कोण को कम करते जाएंगे, मान लो कोई प्रकाश ऐसे आया तो नॉर्मल है तो क्या हो जाएगा, इसी दिशा में वापस हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इस दिशा में आया, इस पर अभिलंब खींचे हम यहाँ पे, इसी दिशा में क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा, है ना।
बाकी ये नियम यहाँ पर ये लागू हो रहा है ना। थीटा कोण से आएगा, इस पे अभिलंब खींचेंगे इस बिंदु पे, कहाँ जाएगा, सेंटर पे। जितने कोण से आया उतने कोण से क्या हो गया, वापस हो गया, है ना। ठीक है, तो इस तरह से ये गोलीय दर्पण का पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।